हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक डबल स्लिट उपकरण के एक स्लिट पर माइका तथा दूसरे रेखा छिद्र पर पॉलीस्टीरीन की फिल्में चिपकाई हुई हैं। दोनों ही फिल्मों की मोटाई 0.50 मिलीमीटर है तथा स्लिटों के बीच की दूरी 0.12 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त 590 नैनोमीटर के प्रकाश के लिए माइका तथा पॉलीस्टीरीन के अपवर्तनांक क्रमशः 1.58 तथा 1.55 हैं। व्यतिकरण 1.0 मीटर दूर पर रखे पर्दे पर देखा जाता है। फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी? इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है यंग के दो स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। तो हमें मालूम है कि यदि स्लिटों के बीच की दूरी बराबर डी हो, पर्दे की दूरी बराबर कैपिटल डी हो और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बराबर लैम्डा हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा ये बराबर दी जाएगी लैम्डा डी बटा टी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस चौड़ाई के इस मान पर स्लिटों के सामने रखे माइका और पॉलीस्टीरीन के फिल्मों के अपवर्तनांक या उसकी मोटाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल इन्हीं तीन बातों पर निर्भर करेगा, लैम्डा, कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया है लैम्डा बराबर 590 ये नैनोमीटर में दिया है, अर्थात गुणित 10 का घात 9 मीटर। कैपिटल डी का मान दिया हुआ 1 मीटर और स्मॉल डी का मान दिया हुआ 0.12 सेंटीमीटर, अर्थात 0.12 गुणित 10 का घात 2 मीटर। ये सभी मान हम उपरोक्त सूत्र में रख देते हैं, बीटा के सूत्र में रख लेते हैं। हमें बीटा बराबर मिल रहा है 590 गुणित 10 का घात 9, लैम्डा का मान, डी का मान 1 और स्मॉल डी का मान 0.12 गुणित 10 का घात 2। हल करने पे मिल रहा है 4.91 गुणित 10 का घात 4 मीटर, अर्थात 0.491 मिलीमीटर। और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।